बारिश की रात का चमत्कार। आज की कहानी लिखने वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं ऑफिस से घर वापस आया। रात के 9:30 बजे थे। हल्की बारिश हो रही थी और ड्राइवर ने मुझे ऑफिस की कार से छोड़ दिया था। जब मैं घर पहुंचा तो अचानक सिरदर्द बढ़ गया। घर में मैं अकेला था। मेरी पत्नी और बच्चे दादी के घर गए हुए थे। तो मैंने सिरदर्द के लिए दवा ढूंढनी शुरू की, लेकिन मुझे दवा नहीं मिली। सोचा पास की दुकान पर जाऊं और ले आऊं। जब बाहर आया तो बारिश थोड़ी बढ़ गई थी। कोई कार नहीं थी, कोई ड्राइवर नहीं था। तो मैंने ऑटो ड्राइवर को फोन किया। पास में मंदिर का काम चल रहा था और ऑटो ड्राइवर मंदिर के आंगन में रहता था। वह सुबह शाम ऑटो चलाता था। ऑटो ड्राइवर मेरे पास आया। मैंने उससे कहा कि मुझे दवा की दुकान जाना है। उसने कहा ठीक है। उसने मुझे 50 रुपए बताए। हम निकले, लेकिन ऑटो ड्राइवर को देखकर मुझे लगा कि वह बहुत परेशान है। उसकी हालत ठीक नहीं थी। तो मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? उसने कहा कि पिछले 2 से 3 दिनों से उसे शरीर में दर्द और हल्का बुखार है। लेकिन क्या करें? उसे कोई सवारी नहीं मिल रही थी, पैसे नहीं मिल रहे थे और दवा भी नहीं खरीद पा रहा था। वह भगवान से प्रार्थना करता था, बस यही कहता था, तुम देख लेना। इस उलझन में हम दुकान पर पहुंच गए। मैं उतरा और दवा की दुकान में गया। मैंने अपनी दवा ली और ऑटो ड्राइवर के लिए भी दवा ली। मेरे सिर में दर्द था और उसे बुखार था। मैंने दोनों के लिए दवा ली और अलग अलग पैकेट बनवाए। और सोचते हुए मुझे यह विचार आया कि क्या भगवान ने मुझे उसकी मदद करने के लिए भेजा है। यह सोचते हुए मैंने यह भी सोचा कि मुझे खाना भी पैक कराना है। मुझे अब खाना पकाने की हिम्मत नहीं थी। पास में एक रेस्टोरेंट था। मैंने ऑटो ड्राइवर से कहा, रुको, मैं आता हूँ। मैं रेस्टोरेंट में गया, अंदर गया और खुद के लिए छोले भटूरे पैक करवाए। साथ ही ऑटो ड्राइवर के लिए भी एक पैकेट पैक करवाया। सोचा वह भी भूखा होगा। मैंने दोनों पैकेट पैक कराए, दवा और खाना लिया और ऑटो में बैठ गया। बात करते हुए और ऑटो ड्राइवर के बारे में और जानकारी लेते हुए मैं घर पहुंच गया। जब मैं घर के बाहर उतरा तो मैंने ऑटो ड्राइवर को 100 रुपए का नोट दिया। उसने कहा कि 50 रुपए ही चाहिए। मैंने कहा, नहीं, इसे रखो। चिंता मत करो। यह दवा का पैकेट रखो। एक एंटीबायोटिक अभी और एक सुबह लो। मैंने उसे कोर्स समझाया। यह 3 दिन का कोर्स था। मैंने कहा, इसे लो, तुम ठीक हो जाओगे। और यह छोले भटूरे का पैकेट तुम्हारे लिए है। पहले खाना खाओ, फिर दवा लो और फिर सो जाओ। सब ठीक हो जाएगा। जब मैं बात कर रहा था, ऑटो ड्राइवर रोने लगा। मैंने कहा, क्या हुआ? ऑटो ड्राइवर ने कहा, तुम जानते हो, मैं भगवान से कहता था कि एक अच्छा सवारी भेज, जो मेरी मदद करे। आज उसने तुम्हें अपना दूत भेजा है। मैं उससे दवा की प्रार्थना करता था। मेरे शरीर में बहुत दर्द होता था। उसने मुझे दवा दी और कई दिनों, कई महीनों से मैं छोले भटूरे खाना चाहता था। आज तुमने छोले भटूरे लाए हैं। मैंने तो तुम्हें बताया भी नहीं था। वह सब कुछ करता है। वह बार बार कहता रहा, भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा, और मैं सोचता रहा। जिस रेस्टोरेंट में मैं गया, वहां मेनू में इतनी सारी चीजें थीं, समोसा, कचौरी, डोसा, सब कुछ। फिर क्यों मैंने छोले भटूरे चुने? शायद उसने अपनी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा किया। यह कहानी बहुत छोटी है, लेकिन इसका सार यह है कि जब भी आप जीवन में किसी परेशानी में हों, तो घबराइए मत।
भगवान पर विश्वास रखिए। वह जरूर अपना आदमी, अपना दूत, अपना सच्चा भक्त भेजेगा। वह आपको किसी न किसी रूप में मिलेगा। कभी कभी हम उन्हें पहचान नहीं पाते,